आज की कहानी की हेडलाइन है, जिसके मन का भाव सच्चा है उसका हर काम अच्छा है। आज की कहानी है एक जयपुर के प्रोफेसर का, जिसका रिटायरमेंट हो चुका था और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बड़ा मकान लिया। मकान में खासियत ये थी कि मकान के पीछे आम का पेड़ था और आम उसकी पत्नी को बहुत पसंद थे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा सौदा और क्या हो सकता है। उन्होंने मकान खरीद लिया। मकान में रहने लगे। 2-3 महीने बाद कुछ रिश्तेदार दोस्त यार आने लगे, तो किसी ने कहा यार सब तो ठीक है मकान में, फिर भी एक बार वास्तु शास्त्र वाले को आप दिखा दो, बना बनाया मकान लिया, हो सकता कुछ हो। तो उसने सोचा हाँ भाई सही बात है। उन्होंने पता लगाया कि दिल्ली के एक वास्तु शास्त्र वाले बड़े प्रोफेसर है जो 30 सालों से यही काम कर रहे हैं। उससे अपॉइंटमेंट लिया गया और तारीख दी गई इनको, और जिस तारीख को आने वाले थे उस दिन एयरपोर्ट में लेने गए। और एयरपोर्ट से पहले तो उसको सीधा होटल ले गए, वहाँ उसको राजस्थानी खाना खिलाया। उसके बाद कार में आ रहे थे, वो जो वास्तु शास्त्र वाले थे पीछे बैठे थे, वो ड्राइंग कर रहा था, ड्राइविंग। तो जैसे रोड में जा रहे थे ना, तो लगातार 1, 2, 3, 4 गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, सबको जाने दे रहा था। तो जो पीछे बैठे थे प्रोफेसर, उन्होंने कहा सर एक बात पूछूं, तो हर गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही है, आप जाने दे रहे हो, ऐसा क्यों? बोले सर हो सकता है हमसे ज़्यादा जरूरी उनको इम्पोर्टेंट काम हो, जाने तो हम भी तो चल ही रहे हैं। वो मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर जैसे ही गए तो रोड सकरा हो गया, गली आने लगी उनके घर के तरफ से। तो जैसे ही जा रहे थे तो एक बच्चा दौड़ता हुआ निकला और उन्होंने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद 2 मिनट रुके रहे कि ये सोचे कि कहीं दूसरा बच्चा भी तो नहीं आ रहा है। तो कमाल हो गया कि 2 मिनट के बाद एक दूसरा बच्चा भी दौड़ते हुए गया। उसके बाद इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही फिर गाड़ी स्टार्ट की, फिर पीछे बैठे प्रोफेसर ने पूछा सर आपको कैसे मालूम कि दूसरा बच्चा भी आने वाला है? तो बोले आपको याद नहीं, जब हम बचपन में खेलते थे तो अकेले तो खेलते नहीं थे, 2 जने मिलके खेलते थे, एक दौड़ाता था एक पीछे दौड़ता था, और मुझे याद था कि ये पीछे कोई ना कोई और बच्चा आएगा, उसको जाने दो, फिर चलते हैं, अपने को जल्दी क्या है। फिर वो मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। जैसे ही घर तक पहुँचे, गार्ड ने दरवाज़ा खोला, एंट्री की लॉन में, तो पेड़ के पीछे से 10-12 पक्षी उड़े। तो इन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी, और जो पीछे बैठे हुए थे वो वास्तु शास्त्र वाले को बोले सर 5 मिनट बैठे रहिएगा, मेरे को लगता है अभी अभी पक्षी उड़े हैं तो बच्चे लोग आए होंगे आम लेने के लिए। अब हो सकता है हम लोग सामने जाएं और गाड़ी की आवाज़ सुन के वो सोचे मालिक आ गया करके वो भागे मत, या पेड़ से जल्दी उतरे मत, किसी को चोट मत लग जाए, उसको प्यार से आम ले जाने दो, फिर हम चलते हैं। जो प्रोफेसर बैठे हुए थे, सर बोले एक बात कहूँ? बोले आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी तो क्या, मेरे से बड़े विशेषज्ञ किसी की ज़रूरत नहीं है। बोले क्या हो गया सर, कोई गलती हो गई क्या? बोले गलती नहीं हुई, जो इतने सुलझे हुए इंसान से मेरी मुलाकात हुई, हो भाग्य मेरे, जो इतने अच्छी सोच वाले सुलझे हुए इंसान से मुलाकात हुई, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रहा है, उसे तो वास्तु दोस्त हो ही नहीं सकता। गाड़ी ओवरटेक करने दे रहे हो आपकी, उनको जल्दी होगी, उनको काम होगा। एक बच्चा जा रहा है, दूसरे का इंतजार कर रहे हो, दूसरा चले जाए फिर हम चलेंगे। यहाँ जब बच्चे आम चुराने आए हैं तो आप कहते हो बच्चे आम प्यार से लेने आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मेरा नमस्कार। और आपको वास्तु दोस्त तो क्या, जीवन में कोई भी दोस्त नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा सर चलो आए हैं तो कम से कम भोजन करके जाइए। एक छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, अगर लाइफ में जिसके मन का भाव सच्चा है, उसका लाइफ में हर काम अच्छा होता है। धन्यवाद।